आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम आज वीडियो नंबर 5 में क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम कक्षा तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर की कक्षा में जाते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द। हम तीनों के प्रयोग यहाँ समझेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे। ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसा हम इस वीडियो नंबर 5 में सीखेंगे। आर्टिकल्स 3 होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नाउन है वो एप्पल है, एप्पल से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल लिखा है मैंने। तो आर्टिकल 3 होते हैं और तीनों आर्टिकल का प्रयोग है वह नाउन से पहले किया जाता है। अब हम यहाँ पर मैंने 3 नियम लिखे हैं। रूल 1, ए का प्रयोग कहाँ होता है। रूल 2, एन का प्रयोग कहाँ होता है। रूल 3, द का प्रयोग कहाँ होता है। रूल 1 को पढ़ेंगे पहले। ए का प्रयोग, ए कहाँ लगाना। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट जो हमारे व्यंजन हैं, साउंड, आवाज, ध्वनि। जैसे हम हिंदी वर्णमाला में हमारे जो साउंड है क से लगाकर ज्ञ तक व्यंजन से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। यानी हम जो हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें जो व्यंजन होते हैं, जो हम वर्तनी बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं, उसकी जो पहली आवाज़ होती है, पहली ध्वनि होती है, पहला वर्ण होता है, उसकी जो आवाज़ होती है वह क से लगाकर ज्ञ से शुरू होती है। पहली जो पहला वर्ण है वह क से ज्ञ तक यानी कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वापिस हम इसको समझेंगे। रूल 1, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड क से ज्ञ से शुरू होने वाले, यानी पहला जो वर्ण है वह कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन का होगा और वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ए का अर्थ होता है एक, ए का अर्थ है वह एक होता है। एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं कुछ। कैमल, CAMEL, कैमल, यह व्यंजन है। तो जैसे कैमल पढ़ते हैं, कैमल, तो पहला जो वर्ण है, पहला जो ध्वनि आ रही है वह क की आ रही है और हमने आप क से ज्ञ तक, इसलिए कैमल के आगे ए लगेगा। ग्लास, ग्लास का जो पहला वर्ण है वह ग है, ग्लास, तो ग्लास से पहले भी ए का प्रयोग किया जाएगा। स्पून, स आधा, स्पून आधा स है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। टीचर, टीचर, यहां पर हम इसको पढ़ेंगे तो टीचर यानी ट से शुरू होता है और ट है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए टीचर के आगे ए का प्रयोग किया जाएगा। आगे लिखा है मैंगो, मैंगो, म यानी क और ज्ञ के बीच में म आता है, इसलिए यहां पर ए आएगा। पेन, यहां पर पेन, प, क से ज्ञ के बीच में पेन, प आता है, इसलिए यहां पर पेन के आगे भी एक आएगा, यानी
कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क से ज्ञ होगा, पहला वर्ण, पहला जो वर्ण है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। रूल 2 लिखा है एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वोवेल साउंड। वोवेल का मतलब होता है स्वर, साउंड यानी आवाज, स्वर की आवाज। स्वर हिंदी वर्णमाला में अ से लगाकर अ तक होता है। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अ, यानी वोवेल साउंड, ये स्वर हैं, से शुरू होने वाले सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है। और एन का अर्थ होता है एक। हमने आप पहले रूल में पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट साउंड क से ज्ञ होता है पहला वर्ण, तो यहाँ पर ए आता है। और रूल 2 में एन का प्रयोग कहाँ होता है? तो एन का प्रयोग वोवेल साउंड, स्वर का पहला वर्ण अ से अ तक शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है एन। अब जैसे हम कोई स्पेलिंग बोलते हैं तो उसका जो पहला वर्ण है वह अ से अ तक उसकी जो पहली आवाज है वह आती है, तो एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, आई, आ, अ के बाद में आता है, स्वर है आई, इसको पढ़ते हैं आई, तो आ है वो स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। इसको पढ़ेंगे ईगल, तो पहला वर्ण है वह ई है, इसलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। इसको पढ़ेंगे एनिमल, एनिमल पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला जो वर्ण है वो ए की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। इसको पढ़ेंगे ऑक्स, ऑक्स, ओ की आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर अवर, एच है वो साइलेंट रहता है, एच की कोई आवाज नहीं आती, अवर पढ़ते हैं इसको, अवर, अ की आवाज आ रही है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है, ऑरेंज, ओ स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। यानी स्वर के पहले वर्ण की आवाज आती है, साउंड आती है, तो एन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहले तो हम पढ़ेंगे कि द का कोई अर्थ नहीं होता है। द है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ए का अर्थ होता है एक, एन का भी अर्थ होता है एक, लेकिन यहाँ पर द का कोई अर्थ नहीं होता है। अब द किसके आगे लगता है? द कहाँ लगता है? तो तीसरा हमारा आर्टिकल है द, वह कहाँ लगता है इसका हम अध्ययन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 11 नियम लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं, एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। द नेम्स ऑफ रिवर्स, द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है नदियां। नदियों के नाम के आगे द आता है। नदियों के नाम की जो स्पेलिंग होती है उस स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, यमुना, इस प्रकार से ये नदियां हैं, उन नदियों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम लिखा है द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, द नेम्स ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की जो स्पेलिंग्स होती है उनके स्पेलिंग्स के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। माउंटेन्स, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, इस प्रकार से जो भी माउंटेन्स हैं उनके नाम हैं, उनके आगे
द का प्रयोग किया जाता है। अरावली, हिमालय, गुरु शिखर, इस प्रकार से जो माउंटेन्स हैं उनके नाम के आगे, उनके नाम की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है द नेम्स ऑफ फेमस बुक्स। फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, बुक्स का मतलब होता है किताबें। जो फेमस प्रसिद्ध हैं बुक्स, किताबें, उनकी स्पेलिंग्स के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम की स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, चौथा नियम, द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, जो प्रसिद्ध भवन हैं, फेमस प्रसिद्ध बिल्डिंग्स, भवन, उनके नाम की स्पेलिंग्स के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, रेड फोर्ट, लाल किला। जंतर मंतर, 2.5 दिन का झोपड़ा, हवा महल, ताजमहल, ये जो हमारी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनकी स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी संसार में फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। 5वां है द नेम्स ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ, जितनी भी द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, जिन भी रेलगाड़ियों के नाम हैं उनके नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। अरावली एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, जो भी ट्रेन्स हैं उनके नाम हैं उनकी स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। 6वां नियम लिखा है द नेम्स ऑफ सीज। सीज का मतलब होता है सागर। द नेम्स ऑफ सीज, सागर, समुद्र की जो स्पेलिंग्स होती है, ब्लैक सी, द ब्लैक सी, द अरेबियन सागर, द ब्लैक सी, द अरेबियन सागर, उनकी स्पेलिंग्स, जो भी सीज हैं, समुद्र है और उनका नाम है तो उसके नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, ब्लैक सी, अरेबियन सागर, जितने भी सीज हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, उनके नाम की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। 7वां है द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, दिशाएं। द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाएं, जैसे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो दिशाएं हैं उन दिशाओं के स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, यानी दिशाओं की जो स्पेलिंग है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, उनकी स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। 8वां रूल्स है द नेम्स ऑफ रैंक्स। रैंक्स का मतलब होता है पद। जैसे हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पर मैनेजर की रैंक होती है। विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल की रैंक होती है। कलेक्टर साहब के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर कलेक्टर की जो रैंक होती है, पद होता है, उस रैंक की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। रैंक, पद की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रिंसिपल की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग करेंगे, मैनेजर की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी रैंक्स हैं, पद है, उनकी स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। 9वां रूल्स है द नेम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स। न्यूज़ पेपर्स का अर्थ होता है समाचार पत्र। जितने भी समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों की स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। द नेम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी,
ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं, दैनिक नवज्योति, उनकी स्पेलिंग्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है, यानी न्यूज़पेपर की स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। 10वां रूल्स लिखा है, जो संसार में अद्वितीय हो, एक ही हो, जो संसार में अद्वितीय हो यानी एक ही हो, जैसे मून, सन, अर्थ, उनकी स्पेलिंग के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जो संसार में अद्वितीय हो, एक हो, उसकी स्पेलिंग के आगे द का प्रयोग किया जाता है। और 11वां रूल्स लिखा है, जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उनकी स्पेलिंग्स के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे काऊ तो द काऊ, कैमल, हॉर्स, वो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। डॉग, एलिफेंट, तो जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, उनकी स्पेलिंग्स के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। भैया बहनों, मैं आशा करता हूं आप सभी ने ठीक से इसको समझा होगा। धन्यवाद।